वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो फीमेल पेल्विस एंड फेटल स्कल से संबंधित है। तो चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस? महिला श्रोणि की सबसे सामान्य प्रकार कौन सी है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गायनिकॉइड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गायनिकॉइड। एक्सप्लेनेशन को आप देख ले कि गायनिकॉइड श्रोणि सबसे सामान्य प्रकार की महिला श्रोणि होती है जो कि प्रसव के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। द नैरोवेस्ट डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल इज? भ्रूणी खोपड़ी का सबसे सकरा व्यास कौन सा होता है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, उप ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक व्यास। ठीक है, एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें आप कि यह व्यास 9.5 सेंटीमीटर होता है और प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल पेल्विस इज? महिला श्रोणि का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल पेल्विस इज? महिला श्रोणि का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इलियम, स्कियम, प्यूबिस या फिर सेक्रम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्कियम। महिला श्रोणि का सबसे मजबूत भाग होता है फ्रेंड्स, ये पार्ट होता है स्कियम। एक्सप्लेन को आप देख लें कि स्कियम सबसे मजबूत हड्डी होती है और यह शरीर के भार को सहन करने में मदद करती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल बाइपेरिटल डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। व्हाट इज द नॉर्मल बाइपेराइटल डायमीटर ऑफ द फेटल स्कल? भ्रूणी खोपड़ी का सामान्य द्विपार्श्वी व्यास कितना होता है? पढ़ें भाई आंसर को और आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 दशमलव यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि द्विपार्श्वी व्यास बीपीडी भ्रूणी खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास होता है फ्रेंड्स। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच पार्ट ऑफ द फेटल स्कल इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भ्रूणी खोपड़ी का कौन सा भाग प्रेजेंटिंग पार्ट होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द फेटल स्कल इज द प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन? गेस करें फ्रेंड्स। सभी देखिए पूछे गए क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, वर्टेक्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, वर्टेक्स। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स मुख्य प्रेजेंटिंग पार्ट होता है जिसमें सामान्य प्रसव आसान हो जाता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे पढ़े क्वेश्चन नंबर 6 को। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फर्टल स्कल इज? भ्रूणी खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फर्टल स्कल इज? भ्रूणी खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी रिपीटेड हैं तो आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यह व्यास 13.5 सेंटीमीटर का होता है। सबसे बड़ा व्यास होता है 13.5 सेंटीमीटर का होता है, जो भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास होता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं 199 में। ठीक है, 199 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी फ्रेंड्स। आप किसी भी राज्य से हो यदि एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो 450 प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस। ठीक है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। विच सूचर सेपरेट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स? कौन सा सूचर ललाट और पार्श्व हड्डियों को अलग करता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें। विच सूचर सेपरेट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कोरोनल सूचर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, कोरोनल सूचर। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह ललाट अर्थात फ्रंटल और पार्श्व पैराइटल हड्डियों को अलग करता है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। द शेप ऑफ द एंटेरियर फॉन्टानेल इज? एंटेरियर फॉन्टानेल का आकार कैसा होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। द शेप ऑफ एंटेरियर फॉन्टानेल इज, इसका आकार कैसा होता है फ्रेंड्स एंटेरियर फॉन्टानेल का? तो फ्रेंड्स ये डायमंड आकार होता है, हीरा आकार। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, डायमंड शेप का होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि एंटेरियर फॉन्टानेल हीरा आकार डायमंड शेप का होता है और जन्म के बाद ये 18 से 24 महीने में बंद हो जाता है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 को। द वेट बियरिंग बोन ऑफ द पेल्विस इज? सुरोड़ी की भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है? बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? द वेट बियरिंग बोन ऑफ द पेल्विस इज? सुरोड़ी की भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, सैक्रम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इलियम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, इलियम। इलियम शरीर का भार सहन करने में मदद करता है और यह सबसे बड़ी सुरोड़ी हड्डी होती है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट इज द नॉर्मल सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर? व्हाट इज द नॉर्मल सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर? सामान्य उप ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर जो है फ्रेंड्स, ये व्यास कितना होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? सामान्य उप ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक व्यास कितना होता है फ्रेंड्स? गेस करें, क्वेश्चन को आप पढ़ लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 9 यानी कि 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर होता है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह व्यास सबसे सकरा होता है और सिर की बेहतर प्रस्तुति में मदद करता है फ्रेंड्स। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द पेल्विस? निम्नलिखित में से कौन सा संरचना सुरोड़ी की पिछली दीवार बनाती है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द पेल्विस? निम्नलिखित में से कौन सा संरचना सुरोड़ी की पिछली दीवार बनाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सैक्रम कॉसिक्स। ठीक है, सैक्रम और कॉसिक्स, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। सैक्रम और कॉसिक्स मिलकर सुरोड़ी की पिछली दीवार का निर्माण करते हैं जो रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग में होते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांसवर्ज डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस?
महिला सुरुड़ी का सामान्य अनुप्रस्थ व्यास कितना होता है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल ट्रांसवर्ज डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस? महिला सुरुड़ी का सामान्य अनुप्रस्थ व्यास कितना होता है? 11 सेंटीमीटर, 12, 13, 14। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 cm। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। महिला सुरुड़ी का सामान्य अनुप्रस्थ व्यास 13 सेंटीमीटर का होता है, जो कि भ्रूण के सिर के गुजरने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये फ्रेंड्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स हों, यदि आप फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं एएनएम से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। 199 रुपये में आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स क्वेश्चन 10,000 प्लस होंगे। ठीक है, और सभी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास भी ले सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल पेल्विक शेप फॉर वजाइनल डिलीवरी? सामान्य प्रसव के लिए सबसे अनुकूल सुरुड़ी का आकार कौन सा होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? सामान्य प्रसव के लिए सबसे अनुकूल सुरुड़ी का जो आकार है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, गायनिकॉइड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गायनिकॉइड सुरुड़ी का गोलाकार इनलेट और चौड़ा आउटलेट होता है जो सामान्य प्रसव को आसान बनाता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द फर्टाइल स्कल? भ्रूण की खोपड़ी का सबसे नरम भाग कौन सा होता है? भ्रूण की खोपड़ी का सबसे नरम मुलायम भाग कौन सा होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फोंटानेल्स। ठीक है, ये सबसे मुलायम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि फोंटानेल शिशु की खोपड़ी में नरम भाग होते हैं जो कि मस्तिष्क के विकास में सहायता करते हैं अतः सहायक होते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। द पेल्विक इनलेट इज वाइडेस्ट इन विच डायमीटर? सुरुड़ी का इनलेट किस व्यास में सबसे चौड़ा होता है? आप लोग आंसर दें, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सुरुड़ी का इनलेट किस व्यास में सबसे चौड़ा होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं फ्रेंड्स और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर अनुप्रस्थ व्यास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ट्रांसवर्स डायमीटर अनुप्रस्थ व्यास सुरुड़ी का इनलेट अनुप्रस्थ व्यास में सबसे चौड़ा अर्थात 13 से 13.5 सेंटीमीटर होता है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, 79 85 47 30 42। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। पढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 14 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? 16 नंबर, सॉरी यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू प्यूबिक बोन्स इज कॉल्ड? दो प्यूबिक हड्डियों के बीच कोण को क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। दो प्यूबिक हड्डियों के बीच कोण जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे प्यूबिक आर्क कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें, यह कोण महिला में बड़ा होता है। ठीक है, 80 से 85 अंश, जिसमें से प्रसव आसान हो जाता है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग पढ़ेंगे और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट
एज। सुरोड़ी के आउटलेट का सबसे छोटा व्यास कौन सा होता है? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट इज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इंटर स्पिनस डायमीटर। इंटर स्पाइनस डायमीटर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि यह व्यास स्केल स्पाइन के बीच का होता है। जो ये व्यास होता है ये स्केल स्पाइन के बीच का होता है। इसकी माप जो है वो लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि विच लैंडमार्क हेल्प टू असेस द स्टेशन ऑफ द फेटल हेड। भ्रूण के सिर की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक मदद करता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? भ्रूण के सिर की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक मदद करता है? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्केल स्पाइन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्केल स्पाइन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि स्केल स्पाइन को स्टेशन 0 माना जाता है, ठीक है। स्केल स्पाइन को स्टेशन 0 माना जाता है और यह प्रसव के दौरान सिर की स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग पढ़ें। द इंटीरियर फॉन्टानेल क्लोज्ड बाय विच एज। इंटीरियर फॉन्टानेल कितनी उम्र तक बंद हो जाता है? द इंटीरियर फॉन्टानेल क्लोजेज बाय विच एज। इंटीरियर जो फॉन्टानेल है ये कितनी उम्र तक बंद हो जाता है? तो फ्रेंड्स 18 से 24 महीने में ये बंद हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि इंटीरियर फॉन्टानेल 18 से 24 महीनों में बंद हो जाता है, जबकि पोस्टेरियर फॉन्टानेल 6 से 8 सप्ताह में बंद होता है। ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें आप लोग। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉन्टानेल्स। फॉन्टानेल का क्या कार्य होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉन्टानेल्स। फॉन्टानेल का कार्य क्या होता है? गेस करें, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। फॉन्टानेल्स का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी, टू अलाउ द स्कल टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल, टू सपोर्ट ब्रेन ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि फॉन्टानेल जन्म के दौरान सिर के समायोजन, मस्तिष्क की सुरक्षा और विकास में मदद करता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है सभी, ठीक है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फर्टाइल स्कल। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है? तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, मिंटो वर्टिकल डायमीटर। क्या होगा? मिंटो वर्टिकल डायमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि मिंटो वर्टिकल जो व्यास होता है फ्रेंड्स ये 14 सेंटीमीटर का होता है। भ्रूण की खोपड़ी सबसे बड़ा व्यास होता है खोपड़ी का। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द सैक्रम इन फीमेल्स। महिलाओं में सैक्रम की सामान्य लंबाई कितनी होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द सैक्रम इन फीमेल्स। महिलाओं में सैक्रम की जो सामान्य लंबाई है वो कितनी होती है? कई बार आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड हैं। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो सैक्रम की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं में सैक्रम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह सुरोड़ी का पहला हिस्सा भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है, पढ़ें और आंसर दें। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फर्टल स्कल इज। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे छोटा व्यास कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स, सबसे छोटा व्यास कौन सा होता है भ्रूण की खोपड़ी का? देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, सब ऑक्सीपिटो, ठीक है, ब्रेगमेटिक डायमीटर। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर होगा।
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि यह व्यास 9.5 सेंटीमीटर का होता है। यह सामान्य वर्टेक्स प्रोसो के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें। 24 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विच पेल्विक टाइप इज लीस्ट फेवरेबल दी वजाइनल डिलीवरी? कौन सा श्रोणि प्रकार सामान्य प्रसव के लिए सबसे कम अनुकूल है? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, रिपीट होते हैं। कौन सा श्रोणि प्रकार सामान्य प्रसव के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एंड्रॉयड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, एंड्रॉयड। एक्सप्लेन को आप देख लें कि एंड्रॉयड श्रोणि सक्रिय होती है और सिजेरियन सेक्शन की संभावना अधिक होती है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फ्रेंड्स 25 है कि द फर्टाइल स्कल हैज हाउ मैनी बोन्स? भ्रूण की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिपीट करें, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। भ्रूण की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। भ्रूण की जो स्कल है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स? 8 हड्डियां होती हैं। भ्रूण की स्कल में 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि भ्रूण की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। 2 पार्श्व की हड्डियां होती हैं, 2 टेम्पोरल, 1 फ्रंटल और 1 ऑक्सीपिटल और 2 स्पिनाइड हड्डी होती हैं। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन फ्रेंड्स आया भी था ये, ठीक है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सभी कई बार पूछे गए रिपीटेड हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। फ्रेंड्स यदि आप PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे हमारी जो PDF है 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स ARM की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।